यह गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी है जो बताती है कि गरीबी और दुख का असली कारण क्या है। गौतम बुद्ध की कहानी गरीबी और दुख का कारण। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। गांव बहुत ही गरीब था। लोगों के चेहरे पर चिंता, थकान और दुख साफ दिखाई दे रहा था। टूटी झोपड़ियां, फटे कपड़े और सूखे खेत देखकर एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, इस गांव में इतनी गरीबी और दुख क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, केवल धन की कमी गरीबी नहीं होती, असली गरीबी मन में होती है। शिष्य हैरान हो गया। बुद्ध ने कहा, चलो मैं तुम्हें इसका कारण दिखाता हूँ। वे गांव के एक किसान के घर गए। किसान के पास केवल एक गाय थी। वही गाय उसका सहारा थी, उसी के दूध से परिवार चलता था। किसान बोला, भगवान, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। बुद्ध ने शिष्य से कहा, इस गाय को जंगल में छोड़ आओ। शिष्य डर गया, भगवान, इससे तो यह परिवार और गरीब हो जाएगा। बुद्ध शांत स्वर में बोले, जाओ, जैसा कहा है वैसा करो। मजबूरी में शिष्य ने गाय को जंगल में छोड़ दिया। कुछ वर्षों बाद बुद्ध फिर उसी गांव से गुजरे, लेकिन अब गांव बदला हुआ था। पक्के घर, हरे भरे खेत, खुश चेहरे। शिष्य आश्चर्य में पड़ गया, भगवान, यह चमत्कार कैसे हुआ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब गाय थी, किसान उसी पर निर्भर था। गाय चली गई तो उसने मेहनत की, खेत जोते, नए काम सीखे और अपनी ताकत को पहचाना। फिर बुद्ध ने कहा, गरीबी और दुख का कारण संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि डर, आलस्य और सीमित सोच है। कहानी से शिक्षा। गरीबी केवल पैसों की नहीं, सोच की भी होती है। दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, अंदर का भय है। जब सहारा छिनता है तभी असली शक्ति जागती है। आत्मनिर्भरता ही सुख का मार्ग है। यदि आप चाहें तो मैं इसे और लंबी कहानी में बच्चों के लिए सरल भाषा में या वीडियो वॉइस स्क्रिप्ट के रूप में भी लिख सकता हूं। ठीक है। यह एक और ORR गौतम बुद्ध की कहानी है जो बताती है कि गरीबी और दुख का असली कारण क्या होता है। गौतम बुद्ध की कहानी गरीबी और दुख का मूल कारण। एक बार एक बहुत गरीब युवक रोते हुए गौतम बुद्ध के पास आया। उसके कपड़े फटे थे, शरीर कमजोर था और आंखों में गहरा दुख था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा जीवन केवल दुखों से भरा है। क्या गरीबी ही मेरे दुख का कारण है? गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम मेहनत करते हो? युवक बोला, हाँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता। बुद्ध ने कहा, तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे दुख का कारण दिखाता हूँ। बुद्ध का प्रश्न। बुद्ध युवक को नदी के किनारे ले गए और बोले, इस नदी को देखो, यह बहती रहती है, इसलिए साफ है। अगर यह रुक जाए तो क्या होगा? युवक बोला, यह गंदी और बदबूदार हो जाएगी। बुद्ध ने कहा, यही हाल तुम्हारे जीवन का है। युवक चौंक गया। बुद्ध की सीख। बुद्ध बोले, तुम काम तो करते हो, लेकिन डर, शिकायत और निराशा में रुके हुए हो। जहां मन रुक जाता है वहीं दुख पैदा होता है। फिर बुद्ध ने कहा, गरीबी का कारण धन की कमी नहीं, बल्कि आशा की कमी है। युवक ने पूछा, तो मैं क्या करूं, भगवान? बुद्ध बोले, डर छोड़ो, शिकायत छोड़ो और हर दिन कुछ नया सीखो। जब मन बदलता है तब जीवन बदलता है। परिवर्तन। कुछ समय बाद वही युवक मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। गरीबी कम हुई और दुख भी। इस कहानी की शिक्षा। गरीबी सोच से शुरू होती है।
दुख का जन्म डर और निराशा से होता है। बहता हुआ मन ही सुखी रहता है। परिवर्तन पहले अंदर से आता है। अगर आप चाहें तो मैं एक और नई कहानी, बहुत लंबी कहानी भागों में, बच्चों या युवाओं के लिए अलग संस्करण, मोटिवेशनल स्पीच स्टाइल भी लिख सकता हूं। बस लिखिए एक और। ठीक है। यह एक और गौतम बुद्ध की कहानी है जो बताती है कि गरीबी और दुख का असली कारण क्या है। गौतम बुद्ध की कहानी, दुख का असली कारण। एक बार एक अमीर व्यापारी गौतम बुद्ध के पास आया। उसके पास धन, घर और परिवार सब कुछ था, फिर भी उसका चेहरा उदास था। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर भी दुखी क्यों हो? व्यापारी बोला, भगवान, डर लगता है कहीं सब चला न जाए। बुद्ध मुस्कुराए और एक पत्थर उठाकर बोले, इसे हाथ में पकड़ो। व्यापारी ने पत्थर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने कहा, अब इसे और कसकर पकड़ो। कुछ समय बाद व्यापारी का हाथ दुखने लगा। बुद्ध ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? व्यापारी बोला, बहुत दर्द हो रहा है। बुद्ध की सीख। बुद्ध बोले, दुख का कारण वस्तु नहीं, उसे कसकर पकड़ना है। फिर बुद्ध ने कहा, गरीबी बाहर की नहीं, अंदर की होती है। जो जितना अधिक पकड़कर रखता है वह उतना ही दुखी होता है। व्यापारी समझ गया कि डर, लालच और आसक्ति ही दुख का कारण है। उसने कृतज्ञता और संतोष को अपनाया। धीरे धीरे उसका मन हल्का हो गया और दुख कम हो गया। कहानी से शिक्षा। दुख का कारण धन नहीं, आसक्ति है। डर ही अंदर की गरीबी पैदा करता है। संतोष सबसे बड़ा धन है। छोड़ना सीखो, सुख अपने आप आएगा। अगर चाहे तो मैं एक और नई कहानी, लंबी कहानी भाग 1, भाग 2, बहुत सरल बच्चों वाली कहानी भी लिख सकता हूँ। बस लिखें और या एक और। ठीक है। यह एक और गौतम बुद्ध की कहानी है जो समझाती है कि गरीबी और दुख का सबसे गहरा कारण क्या है। गौतम बुद्ध की कहानी, चाह और दुख। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में रुके। वहां एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था। वह दिन रात यही कहता रहता था, मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। बुद्ध ने उसे पास बुलाया और पूछा, तुम्हारे पास सच में कुछ नहीं है? व्यक्ति बोला, हाँ भगवान, मेरे पास कुछ भी नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो फिर खोने का डर क्यों है? व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध की सीख। बुद्ध ने कहा, जिसके पास कम है वह गरीब नहीं, जो और चाहता है वही सच्चा गरीब है। फिर बुद्ध बोले, चाह कभी पूरी नहीं होती, अधूरी चाह ही दुख को जन्म देती है। उस व्यक्ति को समझ आ गया कि वह अपनी इच्छाओं से खुद को दुखी कर रहा था। उसने जो मिला है उसमें संतोष करना सीखा और मेहनत के साथ आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और दुख अपने आप कम हो गया। कहानी से शिक्षा। गरीबी धन की नहीं, चाह की होती है। दुख का कारण अधूरी इच्छाएं हैं। संतोष से मन अमीर बनता है। कम में खुश रहना ही सच्चा सुख है। अगर आप चाहें तो और एक नई कहानी, लंबी कहानी भागों में, बुद्ध के जीवन से सच्ची घटना भी सुन सकता हूँ। बस लिखिए और। ठीक है। यह एक और गौतम बुद्ध की कहानी है, गरीबी और दुख के कारण पर आधारित। गौतम बुद्ध की कहानी, तुलना का दुख। एक बार गौतम बुद्ध एक नगर में पहुंचे। वहां एक व्यक्ति बहुत उदास बैठा था।
उसके पास छोटा सा घर और थोड़ा सा धन था, फिर भी वह हमेशा दुखी रहता था। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हें भोजन मिलता है, घर है, फिर भी तुम दुखी क्यों हो? व्यक्ति बोला, भगवान, मेरे पड़ोसी के पास मुझसे ज्यादा है। बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध का उदाहरण। बुद्ध उसे महल के सामने ले गए और बोले, यहाँ खड़े रहो और अंदर देखो। व्यक्ति ने महल देखा, सोना, रेशमी कपड़े, सेवक। बुद्ध ने पूछा, अब क्या महसूस कर रहे हो? व्यक्ति बोला, मुझे अपना सब कुछ कम लगने लगा है। फिर बुद्ध उसे एक अस्पताल ले गए जहां लोग दर्द में थे। बुद्ध बोले, अब क्या लग रहा है? व्यक्ति की आंखें भर आईं, भगवान, मेरे पास तो बहुत कुछ है। बुद्ध की सीख। बुद्ध ने कहा, दुख का कारण गरीबी नहीं, तुलना है। जो दूसरों से तुलना करता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। व्यक्ति को समझ आ गया कि उसका दुख दूसरों को देखकर पैदा हो रहा था। उस दिन से उसने कृतज्ञता अपनाई और उसका जीवन शांत होने लगा। कहानी से शिक्षा। तुलना ही दुख की जड़ है। जो है उसी में सुख छिपा है। कृतज्ञता गरीबी को भी समृद्धि बना देती है। शांत मन सबसे बड़ा धन है। अगर चाहे तो। और एक कहानी। बहुत लंबी कथा, भागों में। बच्चों के लिए सरल कहानी। बस लिखिए और ठीक है। यह एक और गौतम बुद्ध की कहानी है जो बताती है कि गरीबी और दुख का कारण क्या है। गौतम बुद्ध की कहानी, आलस्य का बंधन। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया। वह बहुत गरीब था और हमेशा दुखी रहता था। उसने कहा, भगवान, मेरी किस्मत ही खराब है, इसलिए मैं गरीब हूँ। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम रोज मेहनत करते हो? युवक बोला, करता तो हूँ, लेकिन थक जाता हूँ, फिर आराम करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध की परीक्षा। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। आज सिर्फ 1 घंटा और मेहनत करना। युवक ने वैसा ही किया। फिर बुद्ध ने अगले दिन कहा, आज 2 घंटे और मेहनत करना। कुछ दिनों बाद युवक की आदत बदलने लगी। काम बढ़ा, अवसर मिले। बुद्ध की सीख। बुद्ध बोले, गरीबी का कारण भाग्य नहीं, आलस्य है। और दुख का कारण टाली गई मेहनत है। युवक समझ गया कि वह अपनी सुविधा को ही अपना भाग्य मान बैठा था। समय के साथ उसका जीवन सुधर गया और उसके चेहरे पर संतोष आ गया। कहानी से शिक्षा। आलस्य गरीबी को जन्म देता है। मेहनत से भाग्य भी बदलता है। दुख का कारण स्वयं की आदतें हैं। छोटा प्रयास भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यदि आप चाहें तो एक और नई कहानी। बहुत लंबी बुद्ध कथा। मोटिवेशनल स्पीच स्टाइल। लिख सकता हूँ। बस लिखिए और ठीक है। यह एक और गौतम बुद्ध की कहानी है, गरीबी और दुख के कारण पर। गौतम बुद्ध की कहानी, शिकायत की आदत। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास थोड़ा धन था, काम भी था, लेकिन वह हर समय शिकायत करता रहता था, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा जीवन दुखों से भरा है। गौतम बुद्ध उस गांव में आए। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें आज भोजन मिला? उसने कहा, हाँ। क्या तुम्हारे पास पहनने के कपड़े हैं? हाँ। क्या तुम चल सकते हो, देख सकते हो? हाँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले। बुद्ध की सीख। जिसने जो है उसे देखना छोड़ दिया और जो नहीं है उसी को देखता रहा, वही गरीब और दुखी है। फिर बुद्ध बोले, शिकायत करने वाला व्यक्ति अवसर नहीं देख पाता,
उस व्यक्ति को पहली बार एहसास हुआ कि वह अपने दुख खुद बना रहा था। उसने शिकायत छोड़कर कृतज्ञता और मेहनत अपनाई। धीरे धीरे उसका जीवन शांत होने लगा। कहानी से शिक्षा। शिकायत गरीबी को बढ़ाती है, कृतज्ञता दुख को कम करती है। जो है उसी में सुख छिपा है। सोच बदले तो जीवन बदले। अगर आप चाहें तो एक और कहानी। लंबी कथा भागों में बुद्ध के उपदेशों पर आधारित कहानी। बस लिखिए और ठीक है। यह एक और गौतम बुद्ध की कहानी है, गरीबी और दुख के कारण पर आधारित। गौतम बुद्ध की कहानी भय ही असली गरीबी। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। उसके पास काम भी था, घर भी था, लेकिन वह हर समय डरा रहता था। उसने कहा, भगवान, मुझे लगता है मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए दुखी हूँ। बुद्ध ने पूछा, तुम सबसे ज्यादा किस बात से डरते हो? वह बोला, डर है कि नौकरी चली गई तो क्या होगा, बीमारी आ गई तो क्या होगा, बुढ़ापे में कौन सहारा देगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, बुद्ध की सीख, तुम भविष्य के डर में आज को खो रहे हो। डर ही सबसे बड़ी गरीबी है। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति हर समय क्या होगा में जीता है, वह जो है उसे जी ही नहीं पाता। फिर उन्होंने कहा, दुख भविष्य से नहीं आता, दुख डर से आता है। उस व्यक्ति ने समझा कि उसका दुख धन की कमी से नहीं, बल्कि भय से पैदा हो रहा था। उसने वर्तमान में जीना शुरू किया, मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ा। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। कहानी से शिक्षा। भय ही असली गरीबी है। भविष्य की चिंता आज का सुख छीन लेती है। वर्तमान में जीने वाला कभी गरीब नहीं होता। निडर मन ही सच्चा धन है। अगर आप चाहें तो और एक नई कहानी, बहुत लंबी बुद्ध कथा, भाग 1, भाग 2। बच्चों या युवाओं के लिए अलग शैली। बस लिखते रहें और ठीक है। यह एक और गौतम बुद्ध की कहानी है, गरीबी और दुख के कारण पर। गौतम बुद्ध की कहानी अधैर्य का फल। एक बार एक गरीब कारीगर गौतम बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी गरीबी खत्म नहीं होती। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम धैर्य रखते हो? कारीगर बोला, नहीं, मुझे जल्दी परिणाम चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध का उदाहरण। बुद्ध ने एक बीज दिखाया और कहा, अगर इसे आज बो और कल फल मांगो तो क्या मिलेगा? कारीगर बोला, कुछ भी नहीं। बुद्ध बोले, बुद्ध की सीख, अधैर्य ही दुख का कारण है। जो समय से पहले फल चाहता है, वह निराशा ही पाता है। फिर बुद्ध ने कहा, गरीबी केवल धन की कमी नहीं, धैर्य की कमी भी है। कारीगर समझ गया कि वह सही दिशा में था, लेकिन अधैर्य से खुद को दुख दे रहा था। उसने धैर्य के साथ काम करना शुरू किया। समय के साथ उसका जीवन सुधर गया। कहानी से शिक्षा। अधैर्य दुख को जन्म देता है, धैर्य सफलता की जड़ है। सही समय पर फल अवश्य मिलता है। शांति से किया गया प्रयास अमीर बनाता है। अगर चाहे तो और एक कहानी। लंबी श्रृंखला, भागों में मोटिवेशनल बुद्ध कथा। बस लिखिए और ठीक है। यह एक और गौतम बुद्ध की कहानी है, गरीबी और दुख के कारण पर। गौतम बुद्ध की कहानी, गलत संगति। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया। वह हमेशा कंगाल रहता था और दुखी भी।
उसने कहा, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम किन लोगों के साथ अधिक समय बिताते हो? युवक बोला, जो लोग हर समय शिकायत करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं और कहते हैं कि कुछ बदल नहीं सकता। बुद्ध ने जमीन पर एक सड़ी हुई फल रखी और उसके पास एक ताजा फल रख दिया। बुद्ध की सीख। बुद्ध बोले, सड़ी हुई चीज के पास रखी अच्छी चीज भी जल्दी खराब हो जाती है। फिर उन्होंने कहा, गरीबी का कारण केवल साधनों की कमी नहीं, गलत संगति भी है। बुद्ध बोले, जो निराश लोगों के साथ रहता है, उसकी आशा भी मरने लगती है। युवक को समझ आ गया कि उसकी सोच दूसरों से प्रभावित हो रही थी। उसने मेहनती, सकारात्मक लोगों का साथ चुना। धीरे धीरे उसकी सोच बदली और उसके साथ उसका जीवन भी। कहानी से शिक्षा। संगति सोच बनाती है। नकारात्मक लोग दुख बढ़ाते हैं, सही संगति समृद्धि लाती है। मन बदले तो भाग्य बदलता है। अगर आप चाहें तो और एक कहानी, बहुत लंबी बुद्ध कथा, भागों में, बच्चों के लिए सरल संस्करण। बस लिखते रहिए और ठीक है। यह एक और गौतम बुद्ध की कहानी है, गरीबी और दुख के कारण पर आधारित। गौतम बुद्ध की कहानी, अहंकार की गरीबी। एक बार एक विद्वान व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। वह ज्ञान में श्रेष्ठ था, पर जीवन में असंतुष्ट और दुखी रहता था। उसने कहा, भगवान, मेरे पास ज्ञान है, फिर भी मन खाली और दुखी है। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम दूसरों से सीखने को तैयार हो? विद्वान बोला, मुझे सब आता है। बुद्ध मुस्कुराए और एक कप लिया। उन्होंने उसमें पानी भरना शुरू किया। कप भर गया, पानी गिरने लगा। बुद्ध ने पूछा, अब इस कप में और पानी आ सकता है? विद्वान बोला, नहीं। बुद्ध की सीख। बुद्ध बोले, अहंकार से भरा मन खाली जेब से भी ज्यादा गरीब होता है। फिर उन्होंने कहा, जो सीखना छोड़ देता है, वह बढ़ना भी छोड़ देता है। विद्वान को अपनी भूल समझ आ गई। उसने विनम्रता अपनाई। धीरे धीरे उसका दुख कम होने लगा। कहानी से शिक्षा। अहंकार सबसे बड़ी गरीबी है। विनम्रता से ज्ञान और सुख मिलता है। भरा हुआ मन कुछ ग्रहण नहीं कर पाता। झुकना सीखो, आगे बढ़ो। अगर आप चाहें तो और एक नई कहानी, लंबी श्रृंखला, भागों में, बुद्ध के उपदेशों पर आधारित कथा। बस लिखिए और ठीक है। यह एक और गौतम बुद्ध की कहानी है, गरीबी और दुख के कारण पर। गौतम बुद्ध की कहानी, समय की अनदेखी। एक बार एक व्यापारी गौतम बुद्ध के पास आया। उसके पास धन था, लेकिन फिर भी वह हमेशा परेशान रहता था। उसने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन दुखी रहता है। बुद्ध ने पूछा, तुम अपना समय कैसे बिताते हो? व्यापारी बोला, बीते कल की चिंता और आने वाले कल के डर में। बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध की सीख। बुद्ध बोले, जो समय हाथ में है, उसी को खो देने वाला सबसे गरीब होता है। फिर उन्होंने कहा, अतीत पछतावे से भरा है, भविष्य कल्पना से। इन दोनों में फंसा व्यक्ति वर्तमान की दौलत खो देता है। व्यापारी समझ गया कि उसका दुख समय की गलत समझ से पैदा हो रहा था। उसने वर्तमान में जीना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत और समृद्ध हो गया। कहानी से शिक्षा। समय सबसे बड़ा धन है। वर्तमान को खोना सबसे बड़ी गरीबी है।
शांति अभी में ही मिलती है। सही समय की समझ दुख दूर करती है। अगर आप चाहें तो और एक कहानी, बहुत लंबी बुद्ध कथा, सरल बच्चों की कहानी, बस लिखते रहें और ठीक है। यह एक और गौतम बुद्ध की छोटी लेकिन गहरी कहानी है, गरीबी और दुख के कारण पर। गौतम बुद्ध की कहानी, गलत दृष्टि। एक दिन एक भिक्षु ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, कुछ लोग कम में भी सुखी हैं और कुछ बहुत कुछ पाकर भी दुखी क्यों? बुद्ध ने उसे एक रंगीन चश्मा पहनाया और कहा, अब इस दुनिया को देखो। भिक्षु बोला, सब कुछ धुंधला और अजीब लग रहा है। बुद्ध ने चश्मा उतार लिया और बोले, बुद्ध की सीख, दुनिया वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। दुनिया वैसी दिखती है जैसी हमारी दृष्टि होती है। फिर बुद्ध ने कहा, गलत दृष्टि गरीबी को बड़ा बना देती है और सही दृष्टि दुख को छोटा कर देती है। भिक्षु समझ गया कि उसका दुख बाहरी हालात से नहीं बल्कि देखने के तरीके से पैदा हो रहा था। उसने सही दृष्टि अपनाई, संतोष, करुणा और समझ की, और उसका मन शांत हो गया। कहानी से शिक्षा, दुख का कारण गलत दृष्टि है। सही सोच गरीबी को भी समृद्धि बना देती है। दुनिया बदलने से पहले नजर बदलो। शांत मन ही सच्चा धन है। अगर आप चाहें तो अंतिम और सबसे सुंदर कहानी, बहुत लंबी बुद्ध कथा, भागों में, बच्चों युवाओं के लिए अलग शैली, बस एक बार और लिखिए और ठीक है। यह एक और गौतम बुद्ध की कहानी है, गरीबी और दुख के सबसे सूक्ष्म कारण पर। गौतम बुद्ध की कहानी, कृतज्ञता का अभाव। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे। वहां एक व्यक्ति हमेशा उदास रहता था। उसके पास परिवार, काम और स्वास्थ्य था, फिर भी वह कहता, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। बुद्ध ने उसे पास बुलाया और एक मुट्ठी रेत दी। फिर कहा, इसे आंखों के पास लाओ। व्यक्ति ने रेत आंखों के बहुत पास कर ली। उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया। बुद्ध बोले, अब रेत को दूर रखो। अब वही रेत छोटी सी लगने लगी। बुद्ध की सीख। बुद्ध ने कहा, समस्याएं आंखों के बहुत पास हों तो जीवन अंधेरा लगता है। फिर उन्होंने कहा, कृतज्ञता की कमी मन को गरीब बना देती है और गरीब मन ही दुख पैदा करता है। उस व्यक्ति को समझ आया कि वह जो नहीं है उसी पर ध्यान दे रहा था। उसने रोज जो मिला है उसके लिए धन्यवाद कहना शुरू किया। धीरे धीरे उसका दुख कम हो गया। कहानी से शिक्षा, कृतज्ञता न हो तो मन गरीब होता है। समस्याएं पास हों तो दुख बड़ा लगता है। धन्यवाद का भाव दुख घटा देता है। संतोष ही सच्ची समृद्धि है। अगर आप चाहें तो और एक कहानी, सभी कहानियों का संकलन, लंबी प्रेरणात्मक कथा, बस लिखिए और ठीक है। यह एक और गौतम बुद्ध की कहानी है, गरीबी और दुख के कारण पर। गौतम बुद्ध की कहानी, गलत प्राथमिकताएं। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया। वह बहुत गरीब था और हमेशा दुखी रहता था। उसने कहा, भगवान, मैं दिन रात काम करता हूँ, फिर भी सुख नहीं मिलता। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम दिन का सबसे ज्यादा समय किसमें लगाते हो? युवक बोला, दूसरों को गलत साबित करने में, अपनी परेशानियां गिनाने में और यह सोचने में कि मेरे पास क्या नहीं है। बुद्ध ने जमीन से एक दीपक उठाया और कहा, बुद्ध का उदाहरण,
यह दीपक अगर अपनी रोशनी छोड़कर अंधेरे से लड़ने लगे तो क्या उजाला फैलेगा? युवक चुप हो गया। बुद्ध की सीख। बुद्ध बोले, दुख का कारण गरीबी नहीं, गलत प्राथमिकताएं हैं। फिर उन्होंने कहा, जो अपनी ऊर्जा शिकायत, ईर्ष्या और क्रोध में खर्च करता है वह भीतर से कंगाल हो जाता है। युवक समझ गया कि वह अपनी शक्ति गलत जगह लगा रहा था। उसने अपना समय सीखने, मेहनत करने और शांत रहने में लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन भी बदलने लगा। कहानी से शिक्षा। गलत प्राथमिकताएं जीवन को गरीब बनाती हैं। ऊर्जा सही दिशा में लगे तो दुख घटता है। शिकायत छोड़ो, निर्माण शुरू करो। शांत मन ही सबसे बड़ा धन है। यदि आप चाहें तो और भी कई नई कहानियां। एक बहुत लंबी बुद्ध कथा, सभी कारणों के साथ, बच्चों या युवाओं के लिए अलग शैली। बस लिखते रहिए। और ठीक है, यह एक और गौतम बुद्ध की कहानी है, गरीबी और दुख के कारण पर आधारित। गौतम बुद्ध की कहानी, उम्मीद का अभाव। एक बार एक किसान गौतम बुद्ध के पास आया। उसका खेत छोटा था और उत्पादन कम होता था। वह हमेशा दुखी रहता था। उसने कहा, भगवान, मेरे पास कुछ भी पर्याप्त नहीं है। मैं हमेशा गरीब और दुखी हूँ। बुद्ध ने पूछा, तुमने पूरी कोशिश की? किसान बोला, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन जब परिणाम नहीं मिलता तो निराश हो जाता हूँ। बुद्ध की सीख। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति परिणाम न मिलने पर उम्मीद छोड़ देता है वह असली रूप में गरीब और दुखी है। संसाधन कम नहीं, केवल धैर्य और उम्मीद कम है। बुद्ध ने समझाया कि हर असफलता सीख है, हर कठिनाई अवसर है। जो उम्मीद नहीं छोड़ता उसका मन अमीर बनता है। किसान ने बुद्ध की बात मानी। उसने धैर्य और उम्मीद के साथ काम करना जारी रखा। धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां सुधरी और दुख कम हो गया। कहानी से शिक्षा। आशा और उम्मीद ही असली धन है। उम्मीद खोने वाला मन दुखी रहता है। धैर्य और लगातार प्रयास गरीबी को भी दूर कर सकते हैं। असफलताएं सीखने का अवसर हैं। अगर आप चाहें तो मैं और एक और कहानी, सभी पिछली कहानियों का संकलन, एक लंबी प्रेरणात्मक कथा भी लिख सकता हूं। बस लिखिए। और ठीक है, यह एक और गौतम बुद्ध की कहानी है, गरीबी और दुख के कारण पर आधारित। गौतम बुद्ध की कहानी, लालच का जाल। एक बार एक व्यापारी गौतम बुद्ध के पास आया। उसके पास बहुत धन था, लेकिन वह हमेशा चिंतित और दुखी रहता था। उसने कहा, भगवान, मेरे पास बहुत कुछ है, फिर भी मैं कभी संतुष्ट नहीं हूँ। बुद्ध ने पूछा, तुम इस संपत्ति का उपयोग कैसे करते हो? व्यापारी बोला, मैं हमेशा और अधिक चाहता हूँ। यही सोच मुझे आगे बढ़ने को मजबूर करती है। बुद्ध की सीख। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, लालच ही असली गरीबी है। जो कभी संतुष्ट नहीं होता उसका मन हमेशा गरीब और दुखी रहता है। उन्होंने समझाया, धन कम या ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता। संतोष की कमी ही दुख पैदा करती है। व्यापारी ने बुद्ध की बात समझी। उसने लालच छोड़कर संतोष और दान को अपनाया। धीरे धीरे उसका मन हल्का और खुशहाल हो गया। कहानी से शिक्षा। लालच ही असली गरीबी है। संतोष ही सच्चा धन है। मन को संतुष्ट करना सीखो। जरूरत से अधिक न चाहो, सुख अपने आप मिलेगा।
यदि आप चाहें तो मैं एक और नई कहानी, पिछली सभी कहानियों का संग्रह, लंबी प्रेरणादायक कथा भी लिख सकता हूँ। बस लिखिए और ठीक है। यह एक और गौतम बुद्ध की कहानी है, गरीबी और दुख के कारण पर। गौतम बुद्ध की कहानी, अज्ञान का अंधेरा। एक बार एक युवा व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। वह गरीब नहीं था, पर हमेशा दुखी और असंतुष्ट रहता था। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, फिर भी मन खाली और दुखी है। मेरी गरीबी क्यों नहीं दूर होती? बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सच में अपने जीवन को समझते हो? युवक बोला, नहीं भगवान, मैं केवल काम कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि परिणाम आएंगे। बुद्ध की सीख। बुद्ध ने कहा, अज्ञान ही असली गरीबी है। जो व्यक्ति खुद को और जीवन को नहीं समझता, वह कितना भी धन या ज्ञान रखे, दुखी रहता है। उन्होंने आगे कहा, सच्ची समृद्धि तब आती है जब मन, सोच और कर्म में समझ होती है। युवक ने बुद्ध की बात मानी। उसने ध्यान, आत्मचिंतन और सही मार्ग अपनाया। धीरे धीरे उसका जीवन संतोष और सुख से भर गया। कहानी से शिक्षा। अज्ञान मन को गरीब बनाता है। समझ और ज्ञान सच्ची समृद्धि लाते हैं। केवल काम करना ही काफी नहीं, सोच भी जरूरी है। आत्मचिंतन और समझ दुख कम करते हैं। यदि आप चाहें तो मैं और एक नई कहानी, सभी कहानियों का संग्रह, लंबी प्रेरक बुद्ध कथा भी लिख सकता हूँ। बस लिखिए और ठीक है। यहाँ मैं आपको गौतम बुद्ध की लंबी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो गरीबी और दुख के कारण पर आधारित है। इसे पढ़कर आप पूरी समझ पाएंगे कि कैसे दुख, गरीबी और असंतोष मन में पैदा होते हैं और उनका उपाय क्या है। गौतम बुद्ध की लंबी कहानी, गरीबी और दुख का असली कारण। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में लोग बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। वहां एक युवा किसान रहता था। उसके पास छोटा सा खेत था और परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसके खेतों से उतना उत्पादन नहीं होता था जितना वह चाहता था। किसान हमेशा दुखी रहता था। वह सोचता, अगर मेरे पास और धन होता तो मैं खुश होता। अगर मेरी हालत अच्छी होती तो दुख नहीं होता। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव से गुजर रहे थे। गांव के लोग उनके पास आकर शिक्षा और मार्गदर्शन मांगते थे। किसान भी उनके पास गया और अपनी समस्या बताई। भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, पर मेरी गरीबी दूर नहीं होती। मेरा जीवन दुखों से भरा है। क्यों मैं हमेशा असंतोष महसूस करता हूँ? बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बाहर की चीजों से दुख नहीं आता। असली गरीबी और दुख मन में होते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बुद्ध किसान को गांव के दूसरे हिस्से में ले गए। वहाँ एक और किसान था जो बहुत ही गरीब दिखाई देता था। उसके पास छोटे से खेत और कुछ पशु थे,
लेकिन उसका चेहरा शांत और प्रसन्न था। बुद्ध ने पूछा, तुम हमेशा खुश रहते हो? तुम्हारे पास भी तो सीमित संसाधन हैं। तुम्हारा रहस्य क्या है? वह किसान बोला, भगवान, मैं वही करता हूँ जो कर सकता हूँ। मैं ज्यादा की लालसा नहीं करता, दूसरों से तुलना नहीं करता, और जो है उसी में संतोष रखता हूँ। यही मेरा सुख है। बुद्ध ने किसान को समझाया, देखो, गरीबी केवल धन की कमी नहीं है। जो व्यक्ति संतोष और कृतज्ञता में जीता है वह वास्तव में अमीर है, और जो व्यक्ति चाहे और डर में रहता है वही असली गरीब और दुखी है। फिर बुद्ध ने उसे कई उदाहरण दिए। लालच का उदाहरण, एक व्यापारी के पास बहुत धन था, लेकिन वह हमेशा और अधिक चाहता था। उसकी लालसा ने उसे कभी संतोष नहीं दिया। बुद्ध ने समझाया कि लालच ही असली गरीबी है। भय का उदाहरण, एक व्यक्ति हमेशा भविष्य की चिंता में रहता था। वह सोचता था, अगर बीमारी आई तो क्या होगा, अगर बुढ़ापा आया तो क्या होगा। बुद्ध ने कहा कि डर ही सबसे बड़ा दुख पैदा करता है। अधैर्य का उदाहरण, एक कारीगर मेहनत करता था, लेकिन तुरंत परिणाम चाहता था। उसका अधैर्य उसे निराश करता था। बुद्ध ने समझाया कि धैर्य ही सुख का रास्ता है। गलत संगति का उदाहरण, कुछ लोग हमेशा नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें निराश और दुखी बनाते हैं। बुद्ध ने कहा कि संगति मन और जीवन की दिशा तय करती है। अज्ञान का उदाहरण, एक विद्वान व्यक्ति बहुत ज्ञान रखता था पर जीवन में असंतुष्ट था। बुद्ध ने बताया कि समझ और सही दृष्टि ही असली धन और खुशी लाती हैं। कृतज्ञता का उदाहरण, कई लोग अपने पास जो कुछ है उसका महत्व नहीं समझते। वही व्यक्ति हमेशा गरीब महसूस करता है। बुद्ध ने बताया कि कृतज्ञ मन ही सुखी और समृद्ध होता है। प्रमुख शिक्षाएं, गरीबी केवल धन की कमी नहीं है। असली गरीबी लालच, भय, अधैर्य और अहंकार से पैदा होती है। दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता। जो व्यक्ति संतोष, समझ और कृतज्ञता में जीता है वह भीतर से अमीर होता है। संतोष और धैर्य सबसे बड़ा धन है। जितना अधिक मन शांत और संतुष्ट होगा उतना ही सुख मिलेगा। सही संगति और दृष्टि जीवन बदलती है। नकारात्मक लोग और गलत दृष्टि दुख पैदा करते हैं, जबकि सकारात्मक लोग और सही सोच समृद्धि लाते हैं। अभ्यास, मेहनत और उम्मीद जीवन में बदलाव लाते हैं। जो निराशा नहीं छोड़ता, जो लगातार प्रयास करता है और वर्तमान में जीता है, उसका जीवन सफल और सुखी बनता है। समापन, किसान ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी। उसने अपने जीवन की आदतें बदल दी। लालच और भय को छोड़ दिया, धैर्य और मेहनत अपनाई, दूसरों से तुलना करना बंद किया, कृतज्ञता और संतोष को अपनाया। धीरे धीरे उसका जीवन खुशहाल, सुखी और समृद्ध हो गया। वह समझ गया कि गरीबी और दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जो अपने मन को बदल लेता है वह असली रूप में अमीर होता है। जो डर, लालच और अधैर्य को छोड़ देता है वह सुख का अनुभव करता है। बाहर की दौलत मन की दौलत के सामने कुछ नहीं है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और समृद्धि हमारे भीतर ही है और केवल बाहरी चीजों की खोज में जीवन नहीं बिताना चाहिए। यदि आप चाहें तो मैं इसे और भी लंबा बनाकर 5000+ शब्दों में एक पूरी कथा श्रृंखला की तरह भी लिख सकता हूँ, जिसमें किसान, व्यापारी, विद्वान, युवा सभी पात्रों की घटनाएं और बुद्ध के संवाद विस्तार से हों। क्या मैं ऐसा कर दूं? ठीक है।
यहाँ मैं आपको एक और लंबी और विस्तृत गौतम बुद्ध की कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, गरीबी और दुख के कारण पर, जिसमें कई पात्र और घटनाएं शामिल हैं। गौतम बुद्ध की कहानी, दुख और गरीबी का असली कारण। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में लोग साधारण जीवन जीते थे। वहाँ एक युवा किसान नाम से अर्जुन रहता था। उसके पास छोटा सा खेत और कुछ पशु थे। दिन रात मेहनत के बावजूद उसकी फसल अक्सर कम होती और परिवार का पालन करना कठिन हो जाता। अर्जुन हमेशा दुखी रहता। उसका मन कहता, अगर मेरे पास और धन होता तो मैं खुश होता। अगर मेरे हालात अच्छे होते तो दुख नहीं होता। बुद्ध का आगमन। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव से गुजर रहे थे। गांव के लोग उनके पास आए और मार्गदर्शन मांगा। अर्जुन भी उनके पास गया और अपनी समस्या बताई। भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी गरीबी दूर नहीं होती। मेरा जीवन दुखों से भरा है। क्यों मैं हमेशा असंतोष महसूस करता हूँ? बुद्ध ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बाहर की चीजें दुख नहीं देती। असली गरीबी और दुख मन में होते हैं। मैं तुम्हें इसका कारण समझाता हूँ। पहला उदाहरण, लालच। बुद्ध अर्जुन को एक धनी व्यापारी के पास ले गए। व्यापारी के पास बहुत धन था, लेकिन उसकी लालसा इतनी बड़ी थी कि वह कभी संतुष्ट नहीं था। तुम हमेशा और अधिक क्यों चाहते हो? व्यापारी बोला, भगवान और अधिक पाने से जीवन में सुरक्षा और खुशी आएगी। बुद्ध ने कहा, लालच ही असली गरीबी है। जो कभी संतुष्ट नहीं होता वह हमेशा दुखी रहता है। दूसरा उदाहरण, भय। फिर बुद्ध उसे एक किसान के पास ले गए जो हमेशा भविष्य की चिंता करता था। अगर बीमार पड़ गया, अगर फसल बर्बाद हो गई तो क्या होगा? बुद्ध ने कहा, भय ही सबसे बड़ा दुख है। जो भविष्य की चिंता में आज को खो देता है वह असली गरीब है। तीसरा उदाहरण, अधैर्य। बुद्ध ने अर्जुन को एक कारीगर के पास ले गए। वह कारीगर मेहनत करता था, लेकिन तुरंत परिणाम चाहता था। जब परिणाम नहीं आता वह निराश हो जाता। बुद्ध ने कहा, अधैर्य ही दुख का कारण है। धैर्य और समय के साथ प्रयास करने वाला ही सफलता पाता है। चौथा उदाहरण, गलत संगति। बुद्ध ने अर्जुन को कुछ लोगों के समूह के पास ले गए। ये लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते और दूसरों को दोष देते। देखो, जो लोग निराशा और क्रोध में रहते हैं उनका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। संगति भी जीवन की दिशा तय करती है। अर्जुन ने देखा कि वह भी अक्सर इन लोगों के साथ समय बिताता था और उनका मन प्रभावित होता था। पांचवा उदाहरण, अज्ञान। एक विद्वान व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसके पास बहुत ज्ञान था, लेकिन जीवन में असंतुष्ट था। बुद्ध ने कहा, अज्ञान ही असली गरीबी है। जो व्यक्ति अपने जीवन और मन को नहीं समझता वह दुखी रहता है, चाहे उसके पास कितना भी ज्ञान हो। छठा उदाहरण, कृतज्ञता की कमी। अर्जुन ने देखा कि बहुत से लोग अपने पास जो कुछ है उसका महत्व नहीं समझते। वही लोग हमेशा गरीब और दुखी महसूस करते हैं। बुद्ध ने समझाया, कृतज्ञता मन को समृद्ध बनाती है। जो धन्यवाद नहीं जानता वह हमेशा गरीब और दुखी रहेगा। अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी। उसने अपने जीवन की आदतें बदल दी। लालच और भय को छोड़ दिया, धैर्य और मेहनत अपनाई, दूसरों से तुलना करना बंद किया, कृतज्ञता और संतोष को अपनाया, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताया, वर्तमान में जीना सीखा। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन खुशहाल और सुखी हो गया।
उसने समझा कि गरीबी और दुख का कारण बाहरी चीजें नहीं, भीतर की सोच, डर और लालच है। कहानी से प्रमुख शिक्षा: गरीबी केवल धन की कमी नहीं है। असली गरीबी लालच, भय, अधैर्य और अहंकार से पैदा होती है। दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता। संतोष, समझ और कृतज्ञता असली समृद्धि लाते हैं। धैर्य और लगातार प्रयास जीवन बदलते हैं। सही संगति और दृष्टि जीवन में सुख लाते हैं। अज्ञान और नकारात्मक सोच ही असली दुख हैं। यदि आप चाहें तो मैं इसे और भी विस्तार देकर 5000+ शब्दों में पूर्ण कथा श्रृंखला बना सकता हूँ, जिसमें अर्जुन, व्यापारी, विद्वान, युवा, भिक्षु सभी पात्रों की घटनाएं बुद्ध के संवाद विस्तार से हर उदाहरण के साथ सीखें भी शामिल हों। क्या मैं ऐसा कर दूं? ठीक है। अब मैं आपको एक और लंबी, विस्तृत और प्रेरणात्मक गौतम बुद्ध की कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं, जो गरीबी और दुख के कारण पर केंद्रित है। इसे पढ़कर पूरी समझ मिलेगी कि दुख, गरीबी और असंतोष क्यों उत्पन्न होते हैं और उनका समाधान क्या है। गौतम बुद्ध की कहानी, गरीबी और दुख का असली कारण। लंबी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। वहां एक युवक अर्जुन रहता था। उसके पास छोटा सा खेत और कुछ पशु थे। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसल अक्सर कम होती और परिवार का पालन करना मुश्किल होता। अर्जुन का मन हमेशा दुखी रहता। वह सोचता, अगर मेरे पास और धन होता तो मैं खुश होता। अगर हालात अच्छे होते तो दुख नहीं होता। बुद्ध का आगमन। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव से गुजर रहे थे। गांव के लोग उनके पास आए और मार्गदर्शन मांगने लगे। अर्जुन भी उनके पास गया और बोला, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी गरीबी दूर नहीं होती। मेरा जीवन दुखों से भरा है। क्यों मैं हमेशा असंतोष महसूस करता हूँ? बुद्ध ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बाहर की चीजें दुख नहीं देती। असली गरीबी और दुख मन में होते हैं। मैं तुम्हें इसका कारण समझाता हूँ। पहला उदाहरण, लालच। बुद्ध अर्जुन को एक धनी व्यापारी के पास ले गए। व्यापारी के पास बहुत धन था, पर वह हमेशा और अधिक चाहता था। तुम हमेशा और अधिक क्यों चाहते हो? व्यापारी बोला, भगवान, और अधिक पाने से जीवन में सुरक्षा और खुशी आएगी। बुद्ध ने कहा, लालच ही असली गरीबी है। जो कभी संतुष्ट नहीं होता, वह हमेशा दुखी रहता है। दूसरा उदाहरण, भय। फिर बुद्ध अर्जुन को एक किसान के पास ले गए जो हमेशा भविष्य की चिंता में रहता था। अगर फसल बर्बाद हो गई, अगर बीमार पड़ गया तो क्या होगा? बुद्ध ने कहा, भय ही सबसे बड़ा दुख है। जो व्यक्ति भविष्य की चिंता में आज को खो देता है, वह असली गरीब है। तीसरा उदाहरण, अधैर्य। बुद्ध ने अर्जुन को एक कारीगर के पास ले गए। वह मेहनत करता था, लेकिन तुरंत परिणाम चाहता था। जब परिणाम नहीं आता, वह निराश हो जाता। बुद्ध ने कहा, अधैर्य ही दुख का कारण है। धैर्य और समय के साथ प्रयास करने वाला ही सफलता पाता है। चौथा उदाहरण, गलत संगति। बुद्ध ने अर्जुन को कुछ नकारात्मक लोगों के समूह के पास ले गए। ये लोग हमेशा शिकायत करते और दूसरों को दोष देते थे। देखो, जो लोग निराशा और क्रोध में रहते हैं, उनका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। संगति भी जीवन की दिशा तय करती है। अर्जुन ने देखा कि वह भी अक्सर इन लोगों के साथ समय बिताता था और उनका मन प्रभावित होता था। पांचवा उदाहरण, अज्ञान। एक विद्वान व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसके पास बहुत ज्ञान था,
लेकिन वह जीवन में असंतुष्ट था। बुद्ध ने कहा, अज्ञान ही असली गरीबी है। जो व्यक्ति अपने जीवन और मन को नहीं समझता, वह दुखी रहता है, चाहे उसके पास कितना भी ज्ञान हो। छठा उदाहरण, कृतज्ञता की कमी। अर्जुन ने देखा कि बहुत लोग अपने पास जो कुछ है उसका महत्व नहीं समझते। वही लोग हमेशा गरीब और दुखी महसूस करते हैं। बुद्ध ने समझाया, कृतज्ञता मन को समृद्ध बनाती है। जो धन्यवाद नहीं जानता, वह हमेशा गरीब और दुखी रहेगा। अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी। उसने अपने जीवन की आदतें बदल दी। लालच और भय को छोड़ दिया, धैर्य और मेहनत अपनाई, दूसरों से तुलना करना बंद किया, कृतज्ञता और संतोष को अपनाया, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताया, वर्तमान में जीना सीखा। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन खुशहाल और सुखी हो गया। उसने समझा कि गरीबी और दुख का कारण बाहरी चीजें नहीं, भीतर की सोच, डर और लालच है। प्रमुख शिक्षाएं, गरीबी केवल धन की कमी नहीं है। असली गरीबी लालच, भय, अधैर्य और अहंकार से पैदा होती है। दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता। संतोष, समझ और कृतज्ञता असली समृद्धि लाते हैं। धैर्य और लगातार प्रयास जीवन बदलते हैं। सही संगति और दृष्टि जीवन में सुख लाते हैं। अज्ञान और नकारात्मक सोच ही असली दुख है। यदि आप चाहें तो मैं इसे और अधिक लंबा करके 700+ शब्दों की पूर्ण कथा श्रृंखला बना सकता हूं, जिसमें हर पात्र की घटनाएं, बुद्ध के संवाद विस्तार से और उदाहरण के साथ सभी उपदेश शामिल हों। क्या मैं ऐसा कर दूं? ठीक है। अब मैं आपको और भी लंबी और विस्तृत गौतम बुद्ध की कहानी पेश कर रहा हूँ। यह कहानी गरीबी और दुख के कारण पर केंद्रित है और इसे एक पूर्ण कथा श्रृंखला की तरह समझा जा सकता है। गौतम बुद्ध की कहानी, दुख और गरीबी का असली कारण, अत्यंत लंबी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। गांव के लोग मेहनत करते थे, पर हमेशा जीवन में असंतोष और दुख महसूस करते थे। इस गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसके पास छोटा सा खेत और कुछ पशु थे। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसल अक्सर कम होती और परिवार का पालन करना मुश्किल होता। अर्जुन का मन हमेशा दुखी रहता। वह सोचता, अगर मेरे पास और धन होता तो मैं खुश होता। अगर हालात अच्छे होते तो दुख नहीं होता। अर्जुन के जीवन में यह असंतोष बढ़ता जा रहा था, जब तक कि एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में नहीं आए। बुद्ध का आगमन। गांव के लोग बुद्ध के पास आए और मार्गदर्शन मांगने लगे। अर्जुन भी उनके पास गया और बोला, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी गरीबी दूर नहीं होती। मेरा जीवन दुखों से भरा है। क्यों मैं हमेशा असंतोष महसूस करता हूँ? बुद्ध ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बाहर की चीजें दुख नहीं देती। असली गरीबी और दुख मन में होते हैं। मैं तुम्हें इसका कारण समझाता हूँ। पहला उदाहरण, लालच। बुद्ध ने अर्जुन को एक धनी व्यापारी के पास ले गए। व्यापारी के पास बहुत धन था, लेकिन वह हमेशा और अधिक चाहता था। तुम हमेशा और अधिक क्यों चाहते हो? व्यापारी बोला, भगवान, और अधिक पाने से जीवन में सुरक्षा और खुशी आएगी। बुद्ध ने कहा, लालच ही असली गरीबी है। जो कभी संतुष्ट नहीं होता, वह हमेशा दुखी रहता है। दूसरा उदाहरण, भय। बुद्ध अर्जुन को एक किसान के पास ले गए, जो हमेशा भविष्य की चिंता करता था। अगर फसल बर्बाद हो गई, अगर बीमार पड़ गया तो क्या होगा? बुद्ध ने कहा, भय ही सबसे बड़ा दुख है।
जो व्यक्ति भविष्य की चिंता में आज को खो देता है वह असली गरीब है। तीसरा उदाहरण अधैर्य। बुद्ध ने अर्जुन को एक कारीगर के पास ले गए। वह मेहनत करता था लेकिन तुरंत परिणाम चाहता था। जब परिणाम नहीं आता वह निराश हो जाता। बुद्ध ने कहा, अधैर्य ही दुख का कारण है। धैर्य और समय के साथ प्रयास करने वाला ही सफलता पाता है। चौथा उदाहरण गलत संगति। बुद्ध ने अर्जुन को कुछ नकारात्मक लोगों के समूह के पास ले गए। ये लोग हमेशा शिकायत करते और दूसरों को दोष देते थे। देखो, जो लोग निराशा और क्रोध में रहते हैं उनका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। संगति भी जीवन की दिशा तय करती है। अर्जुन ने देखा कि वह भी अक्सर इन लोगों के साथ समय बिताता था और उनका मन प्रभावित होता था। पांचवा उदाहरण अज्ञान। एक विद्वान व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसके पास बहुत ज्ञान था लेकिन वह जीवन में असंतुष्ट था। बुद्ध ने कहा, अज्ञान ही असली गरीबी है। जो व्यक्ति अपने जीवन और मन को नहीं समझता वह दुखी रहता है, चाहे उसके पास कितना भी ज्ञान हो। छठा उदाहरण कृतज्ञता की कमी। अर्जुन ने देखा कि बहुत लोग अपने पास जो कुछ है उसका महत्व नहीं समझते। वही लोग हमेशा गरीब और दुखी महसूस करते हैं। बुद्ध ने समझाया, कृतज्ञता मन को समृद्ध बनाती है। जो धन्यवाद नहीं जानता वह हमेशा गरीब और दुखी रहेगा। अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी। उसने अपने जीवन की आदतें बदल दी। लालच और भय को छोड़ दिया, धैर्य और मेहनत अपनाई, दूसरों से तुलना करना बंद किया, कृतज्ञता और संतोष को अपनाया, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताया, वर्तमान में जीना सीखा। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन खुशहाल और सुखी हो गया। उसने समझा कि गरीबी और दुख का कारण बाहरी चीजें नहीं, भीतर की सोच, डर और लालच है। प्रमुख शिक्षाएं। गरीबी केवल धन की कमी नहीं है। असली गरीबी लालच, भय, अधैर्य और अहंकार से पैदा होती है। दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता। संतोष, समझ और कृतज्ञता असली समृद्धि लाते हैं। धैर्य और लगातार प्रयास जीवन बदलते हैं। सही संगति और दृष्टि जीवन में सुख लाते हैं। अज्ञान और नकारात्मक सोच ही असली दुख हैं। विशेष विस्तार। अगर आप चाहें तो मैं इसे 5000-7000 प्लस शब्दों में पूर्ण कथा श्रृंखला बना सकता हूँ, जिसमें अर्जुन, व्यापारी, विद्वान, युवा, भिक्षु सभी पात्रों की घटनाएं बुद्ध के संवाद विस्तार से हर उदाहरण के साथ सीखें भी शामिल हो, ताकि यह कहानी संपूर्ण प्रेरक और शिक्षाप्रद ग्रंथ के रूप में पढ़ी जा सके। क्या मैं इसे उसी रूप में लिख दूं? ठीक है। अब मैं इसे और भी अत्यंत लंबा और विस्तारपूर्ण रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह गौतम बुद्ध की प्रेरणात्मक कथा होगी जो गरीबी और दुख के कारण और उनके समाधान को विस्तार से समझाती है। गौतम बुद्ध की कहानी, दुख और गरीबी का असली कारण, अत्यंत लंबी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। गांव के लोग मेहनत करते थे लेकिन हमेशा जीवन में असंतोष और दुख महसूस करते थे। इस गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। उसके पास छोटा सा खेत और कुछ पशु थे। वह दिन रात मेहनत करता लेकिन फसल अक्सर कम होती और परिवार का पालन करना मुश्किल होता। अर्जुन का मन हमेशा दुखी रहता। वह सोचता, अगर मेरे पास और धन होता तो मैं खुश होता। अगर हालात अच्छे होते तो दुख नहीं होता। अर्जुन का यह विचार धीरे धीरे उसके जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन गया। बुद्ध का आगमन। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव में पहुंचे।
गांव के लोग उनके पास आए और मार्गदर्शन मांगने लगे। अर्जुन भी उनके पास गया और बोला, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी गरीबी दूर नहीं होती। मेरा जीवन दुखों से भरा है। क्यों मैं हमेशा असंतोष महसूस करता हूँ? बुद्ध ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बाहर की चीजें दुख नहीं देती। असली गरीबी और दुख मन में होते हैं। मैं तुम्हें इसका कारण समझाता हूँ। पहला उदाहरण, लालच। बुद्ध ने अर्जुन को एक धनी व्यापारी के पास ले गए। व्यापारी के पास बहुत धन था, पर वह हमेशा और अधिक चाहता था। तुम हमेशा और अधिक क्यों चाहते हो? व्यापारी बोला,